यह है हमारा लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.4। ऑब्वियसली इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी 2 एग्जांपल लिए हुए थे। इस पार्ट में हम रिमेनिंग 2 एग्जांपल कवर करेंगे। ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करने वाले हैं रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.4। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या है दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन या नहीं है। ऑब्वियसली गिवन जो इक्वेशन दिए हुए आपको ऑब्वियसली क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम डायरेक्टली नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नॉन लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं इनका कन्वर्जन आप करोगे लीनियर इक्वेशन में। वो कैसे करोगे, जो भी चीज़ आपको दोनों इक्वेशन में कॉमन दी हुई, ऑब्वियसली उस कॉमन की जगह पर आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल पुट करोगे। ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा, चलो डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन को रीराइट करना है। गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन आपको क्या दिए हुए, फर्स्ट नॉन लीनियर इक्वेशन इज 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। इसे आप क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ये क्या आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन करना है आपको लीनियर इक्वेशन। वो कैसे करोगे, जो भी चीज़ आपको दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रही है, यानी जो भी नंबर आपका कॉमन होगा उसकी जगह पर आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल पुट करोगे। ऑब्वियसली आपका नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, लीनियर इक्वेशन में। चलो तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, दोनों इक्वेशन में आपको क्या सेम नजर आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से देखा, कुछ ना इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ना इसका मतलब क्या है, इंटू 1। या फिर आप डायरेक्टली मुझे ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ पर क्या है, कुछ ना इसका मतलब 1 है। ऑब्वियसली कॉमन क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1। क्या मैं 31 को 31 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर भी कॉमन क्या दिख रहा है, नीचे भी सेकंड इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। यानी कि दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। सेकंड देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन वाई प्लस 3। ऑब्वियसली क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3, दोनों भी कॉमन है। इसका मतलब क्या होता है, और इन दोनों ही फैक्टर की वजह से ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, इन नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन करना है लीनियर इक्वेशन में। सिंपली आप क्या करोगे, जो भी चीज़ें आपकी कॉमन निकल के आई है उसकी जगह पर एक नया वेरिएबल पुट करोगे। ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन हो जाएगा नॉन लीनियर इक्वेशन टू द लीनियर इक्वेशन। सिंपल। अब आपको क्या करना है, पुट, क्या करोगे, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यम। किसी भी वेरिएबल को आप पुट कर सकते हो, चाहे यम हो, एन हो, पी, क्यू, आपकी मर्जी रहेगी आपको कौन सा वेरिएबल पुट करना है। मैंने क्या कहा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, यम। एंड सिमिलरली हमें पुट करना है 1 अपॉन वाई प्लस 3 की जगह पर हम पुट करेंगे एन।
1/x-2 की जगह पर हमने पुट किया m, 1/y+3 की जगह पर हमने पुट किया है n। कहाँ पर पुट करना है? दोनों इक्वेशन में, यानी कि इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? दोनों नए इक्वेशन। कौन से इक्वेशन मिलेंगे? चलो सिंपली हमने क्या किया है, 1/x-2 की जगह पर m पुट करेंगे, 1/y+3 की जगह पर n पुट करेंगे। एक नया इक्वेशन हमें क्या मिलेगा फिर? यहाँ पर क्या है? 27m क्या होगा? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू क्या आएगा? 81, राइट। 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 81। यहाँ पर दिया है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 81 नहीं 85, क्या होगा? 85। ये नया इक्वेशन हमें मिला है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सेकंड में पुट करो, ऑब्वियसली क्या होगा? 31, 1/x-2 की जगह पर हमने m पुट किया है, यानी कि क्या मिलेगा हमें? 31m प्लस 27n इज इक्वल टू क्या आएगा? 89, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 89। और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली हमने क्या किया है, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या थे? नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन हमने किया है लीनियर इक्वेशन में। अब हमें क्या करना है? गिवन जो लीनियर इक्वेशन हमें मिले हैं उनको क्या करना है? सिंपली हमें सॉल्व करना है, यानी कि उनका क्या फाइंड करना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड वन इज क्राइमर्स रूल। आपकी मर्जी रहेगी, आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको इजी लगती होगी क्राइमर्स रूल, तो क्राइमर्स रूल का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। मैं इस लीनियर इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ से, जैसे मैंने इनको ऑब्जर्व किया, मुझे समझ में आ रहा है कि अल्टरनेट कोएफिशिएंट है। क्या है? जो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में m का है वही कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में n का है। जो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में n का है वही कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में किसका है? सेकंड इक्वेशन में किसका है? ऑब्वियसली n का, राइट। ऐसे एग्जांपल में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ऑब्वियसली जब भी अल्टरनेट कोएफिशिएंट होंगे, अल्टरनेट कोएफिशिएंट के केस में हम क्या करते हैं? एक बार एडिशन एंड एक बार सब्ट्रैक्शन। जो कोएफिशिएंट यहाँ पर m का है वही कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में n का है, जो कोएफिशिएंट थर्ड इक्वेशन में n का है वही कोएफिशिएंट फोर्थ इक्वेशन में m का है। इसका मतलब अल्टरनेट कोएफिशिएंट है। अल्टरनेट कोएफिशिएंट के एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार दोनों की एडिशन करेंगे, एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद जो भी हमें नए इक्वेशन मिलेंगे उनकी फिर से एक बार क्या करेंगे? एडिशन। ऑब्वियसली आपका सोल्यूशन, आपका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। किसकी एडिशन करोगे आप? दोनों इक्वेशन। नाउ ऐड इक्वेशन, एक बार हमें ऐड करना है, एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, राइट, प्लस 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। ऑब्वियसली इन दोनों की हमें क्या करनी है? एडिशन। एडिशन कितने है ये? देखो 21m प्लस 31, ऑब्वियसली क्या होगा? यहाँ से हमने 1n यहाँ पर रख दिया, ऑब्वियसली क्या होगा? ये 8, 3 प्लस 2 यानी कि क्या होता है? 5, यानी कि 58m प्लस 31 प्लस 27 कितना आएगा? 58n इज इक्वल टू 85 प्लस 89, 9 प्लस 5 कितना होता है? 14, 14 से 4 कैरी आया 1, 17, यानी कि 174, राइट।
द होल इक्वेशन इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 58, द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 58, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 58, होल इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंपली 58 से डिवाइड करेंगे, हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, चलो 58 m डिवाइड बाय 58, यानी कि क्या रिमेनिंग रहेगा m प्लस 58 n डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू क्या आएगा n इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58, यानी कि कितना होगा 3, राइट, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू कितना आया हमारा 3, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5th, ये क्या मिला हमें इक्वेशन नंबर 5, राइट। द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 58, जब भी हम इक्वेशन को 58 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली हमें क्या मिला, नया इक्वेशन m प्लस n इज इक्वल टू 3, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्वियसली ऐड किया है, सिमिलरली हम क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्शन, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट equation third from fourth, subtract equation third from फोर्थ इक्वेशन से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, देखो जरा 4 नंबर इक्वेशन से हमें क्या करना है, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89 dy, फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन माइनस करना है, यानी कि 27m प्लस 31n इज इक्वल टू कितना आएगा 85, इनकी क्या करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, सेकंड इक्वेशन का साइन क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंपल रूल क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का सिंपल रूल क्या कहता है, हमें क्या करना होता है, सेकंड इक्वेशन के साइन क्या करने हैं, चेंज, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ही उतना होता है, सेकंड इक्वेशन के साइन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का रोल ही उतना रहेगा, सेकंड इक्वेशन के साइन हमें क्या करना है, चेंज करना है, यहाँ पर क्या है प्लस 27, ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा -27, क्या होगा -27, यहाँ पर क्या है प्लस 31, ऑब्वियसली क्या होगा -31, यहाँ पर क्या है प्लस 85, यहाँ पर क्या होगा -85, सिंपली हमें क्या करना है, साइन चेंज करने। चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 31 माइनस 27 यानी कि कितना होता है 4m, 31m माइनस 27m इज इक्वल टू कितना आएगा 4m, 27 माइनस 31 यानी कि कितना होगा 4n इज इक्वल टू 89 माइनस 85 कितना आएगा 4। नाउ द होल इक्वेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, यानी कि अब हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिलेगा 4m डिवाइड बाय 4 यानी कि कितना होगा m, माइनस का साइन एज इट इज 4n डिवाइड बाय 4 यानी कि कितना रहेगा n इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 ऑब्वियसली कितना आएगा 1, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। ये क्या मिला हमें नया इक्वेशन नंबर 6, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से हमें क्या मिला है इक्वेशन नंबर 5th, ये हमें क्या मिला है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 इज m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 6 इज m माइनस n इज इक्वल टू 1। देखो अल्टरनेट कोएफिशिएंट थे, जब भी हमारे पास अल्टरनेट कोएफिशिएंट होंगे, अल्टरनेट कोएफिशिएंट के केस में हम क्या करते हैं, एक बार एडिशन करेंगे एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हमें क्या मिलेंगे दोनों नए इक्वेशन, अब इन दोनों नए इक्वेशन को हम फिर से क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन नंबर, ऐड इक्वेशन 5th and 6th, ऐड इक्वेशन 5th and 6th।
5 नंबर एंड 6 नंबर के इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। 5 नंबर एग्जांपल क्या दिया, 5 नंबर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m प्लस n इज इक्वल टू 3। 6 नंबर इक्वेशन क्या है, m माइनस n इज इक्वल टू 1। m प्लस n इज इक्वल टू 3 एंड m माइनस n इज इक्वल टू 1, राइट। इन दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन। जब भी हम एडिशन करेंगे डायरेक्टली एडिशन करते हैं। चलो एडिशन कितनी आएगी फिर इनकी, m प्लस m ऑब्वियसली कितना होता है 2m प्लस n माइनस n गेट कैंसल, प्लस n माइनस n क्या होगा, कैंसल। आगे क्या रहेगा, m प्लस m 2m इज इक्वल टू साइन एज इट इज 3 प्लस 1 कितना होगा 4, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। m इस साइड में मल्टीप्लिकेशन था, साइड चेंज करने के बाद डिवीजन, यानी कि ऑब्वियसली m इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना होगा 2। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली है m इज इक्वल टू, यहाँ से हमें m कितना मिला है, हमें यहाँ से मिला है m इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमें m की वैल्यू मिली, ऑब्वियसली हमें वन वेरिएबल, जो भी हमने नए वेरिएबल कंसिडर किए थे उन दोनों वेरिएबल से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिली है। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा वेरिएबल होगा, n वेरिएबल। और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने निकाली m की, उस वैल्यू को आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है। किसी भी एक इक्वेशन में आपको क्या करोगे, सिंपली पुट, राइट। नाउ पुट पुट क्या पुट करना है आपको, m इज इक्वल टू 2, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, m की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन किस इक्वेशन में पुट करना है, ऑब्वियसली जिस इक्वेशन में m एंड n दिया होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 दोनों भी m एंड n दिए हुए, यानी कि हम किसी भी एक इक्वेशन में उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। किस में पुट करना है, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 नंबर के इक्वेशन में हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। क्या मिलेगा हमें, चलो इक्वेशन नंबर 5 क्या पुट किया, सिंपली हमने पुट किया m इज इक्वल टू 3। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, यानी कि m की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 2 प्लस n इज इक्वल टू क्या आएगा 3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू सामने वाला कॉन्स्टेंट 3 एज इट इज, इस साइड में +2 था, साइड चेंज करने के बाद -2, यानी कि क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी कि ऑब्वियसली n इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2, ऑब्वियसली कितना होता है 1। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आई n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2। जो वेरिएबल हमने नए वेरिएबल कंसिडर किए थे, किसके लिए, नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन लीनियर इक्वेशन में करने के लिए, ऑब्वियसली उन दोनों की भी वैल्यू हमें मिली है, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बट हमें पूछा क्या है उन्होंने, सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, उसके साथ साथ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, x एंड y की। लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है अभी तक, m एंड n। किसकी वैल्यू फाइंड की है, m एंड n। लेकिन हमें पूछा क्या था उन्होंने, x एंड y की वैल्यू। हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था, बट पुट किया था हमने 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n। इसको हम फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो बट हमने क्या लिया हुआ था, बट क्या पुट किया था हमने, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m लिया हुआ था एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n। एंड
तो इनको सॉल्व करेंगे। बट यम की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यम इज इक्वल टू हमें मिला है ऑब्वियसली यम की वैल्यू आई है हमारे पास 2 एंड एन इज इक्वल टू मिला है हमें 1। सिंपल हम क्या करेंगे, यम की जगह पर यम की वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह पर एन की वैल्यू पुट करेंगे। बट 1/x - 2 इज इक्वल टू यम दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/x-2 इज इक्वल टू यम की वैल्यू कितनी आई है 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या आएगा 1, अच्छी लिखता थोड़ा, 1/x-2, 1/x-2 इज इक्वल टू क्या मिला है हमें 2। नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या आएगा ऑब्वियसली 1। ये 2 कहाँ से लिखा हमने, यम की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू क्या आएगा x-2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होता है 1। ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू सामने वाला 1 एज इट इज, इस साइड में -4 था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा +4, यानी कि ऑब्वियसली 2x इज इक्वल टू कितना आया 1 + 4 कितना होता है 5। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। 2 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा डिवीजन, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आई है x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू, सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y। चलो यहाँ से फिर y इज इक्वल टू क्या आएगा एंड अब देखो y की वैल्यू कितनी है 1/y + 3 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आई है 1। ऑब्वियसली हमें एन इज इक्वल टू कितना मिला था 1, एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे सिंपल 1 पुट करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ऑब्वियसली क्या आएगा y + 3 इंटू 1 कितना होता है y + 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। 1 कहाँ से लिखा मैंने 1, देखो नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब डिनोमीटर क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1 होगा, y + 3 इंटू 1 क्या आएगा y + 3, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सामने वाला 1 एज इट इज, इस साइड में +3 था, साइड चेंज करने के बाद -3, यानी कि y की आंसर कितना आएगा y इज इक्वल टू 1 - 3, स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा, 3 - 1 क्या होता है 2। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में सिंपल नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, बाद में हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 1/2 इन द ब्रैकेट 3x + y माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ऑब्वियसली दोनों भी इक्वेशन क्या है नॉन लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन को रीराइट करेंगे। गिवन दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन को रीराइट करेंगे। क्या दिया हुआ है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है 1/2 इन द ब्रैकेट 3x + y
प्लस 1 अप माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 1/8। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन हमें करना है लीनियर इक्वेशन में। कन्वर्जन कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन में सबसे पहले आपको कॉमन क्या लग रहा है, यहाँ पर भी क्या है 1/3x प्लस वाई, सेकंड इक्वेशन में भी क्या दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, दोनों भी जगह पर क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर भी ये 1/3x प्लस वाई, सेकंड इक्वेशन में भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है हमें 1/3x प्लस वाई, ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या है 1/3x प्लस वाई। यानी कि दोनों की जगह पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल पुट करेंगे। जब भी हम नया वेरिएबल पुट करेंगे ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आया, सिंपल इसकी जगह पर नया वेरिएबल पुट करके चलेगा क्या, नहीं, आगे वाले y में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई, सेकंड इक्वेशन में भी क्या है 1/3x माइनस वाई, दोनों की जगह पर हमें क्या करना है, एक नए वेरिएबल को पुट करना है। चलो तो पुट करेंगे। नाउ पुट, क्या पुट करना है, जो भी आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, नया वेरिएबल पुट करेंगे। पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यम। आप यम पुट कर सकते हो, एन पुट कर सकते हैं, पी क्यू आर, आपको जो चाहे कौन सा भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हो। सिंपल क्या आप करना है, आपको जो वेरिएबल ऑलरेडी यूज किया है वो वेरिएबल छोड़ के आप कौन सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यम एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू एन। कहाँ पर पुट करना है हमें, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यम एंड एन को पुट करेंगे। सिंपल यम की जगह पर पुट करेंगे, 1/3x प्लस वाई की जगह पर यम पुट करना है, 1/3x माइनस वाई की जगह पर एन पुट करना है। चलो देखो आगे होता क्या है, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, एक नई इक्वेशन। ऑब्वियसली नई इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/3x प्लस वाई की जगह पर हमने यम पुट किया, 1/3x माइनस वाई की जगह पर हम यन पुट करेंगे। यानी कि अब हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, यम प्लस यन इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/4। यहाँ पर ऑब्वियसली क्या लग रहा है आपको, फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या होल इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर सिंपली इस साइड में क्या है 4, डिवीजन में साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम सिंपली इसे क्या करेंगे, 4 इंटू यम प्लस यन इज इक्वल टू क्या आएगा सामने 3। 4 इंटू यम क्या होता है 4m प्लस 4 इंटू एन क्या आएगा 4n इज इक्वल टू 3। अब इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें यहाँ से क्या मिला है, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ था हमें, नॉन लीनियर इक्वेशन। नया वेरिएबल पुट करने के बाद हमें क्या मिला है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ था नॉन लीनियर इक्वेशन, उसका कन्वर्जन हमने किया है लीनियर इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन देखो 1/2 दिया हुआ है, यानी कि इसकी जगह पर हम यम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू -1/8। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू -1/8। क्या दोनों साइड को मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर दोनों साइड में क्या दिया हुआ है 2, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या सिंपल देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ पर ऑब्वियसली क्या दिया आपको 8, या तो आप क्या करो सिंपल इस साइड में 8 क्या है, डिवीजन में साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। या फिर सिंपली आप क्या करोगे, होल इक्वेशन को डिवाइड करोगे किससे, 2 से। होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 2 से। जब भी आप होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/4।
राइट, नहीं समझ में आया। या फिर सिंपली आप क्या करो, इस 8 को इस साइड लेके जाओ, यानी कि हमें सिंपली क्या मिलेगा, 8 इंटू m अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर -1, क्योंकि हमने साइड में डिवीजन में था 8, साइड चेंज करने के बाद कहाँ पर गया है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कर दिए, देखो 8 इंटू 2, ऑब्वियसली 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 4, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा 4m, माइनस का साइन एज इट इज 8n डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आएगा 4n इज इक्वल टू क्या होगा -1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर 4, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया, नए वेरिएबल पुट करेंगे। नए वेरिएबल को पुट करने के बाद नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन किस में हुआ है, लीनियर इक्वेशन में। हमें क्या मिला है, थर्ड नंबर इक्वेशन 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 4 नंबर इक्वेशन क्या मिला है, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया, देखो इस साइड में 8 क्या था, डिवीजन में, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। 8 इंटू m बाई 2, ऑब्वियसली 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4, सामने वाला m एज इट इज 8 डिवाइड बाई 2 4 n एज इट इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मिला है, उन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या मिला है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन का हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। यानी कि सिंपल अब हमें थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर का यूज़ करके किसकी वैल्यू मिलेगी, m एंड n। यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास तीनों मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्राइमर्स रूल। तीनों में से किसी भी वन मेथड से आप क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली मेरी चॉइस रहेगी एलिमिनेशन मेथड। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, क्या सर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्राइमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से आंसर सही आएगा क्या? तो ऑब्वियसली यस, राइट बेटा, तीनों मेथड से आंसर आपका क्या आएगा, सही आएगा। आपकी चॉइस रहेगी, आपको कौन सा ईजी लगता है। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले और वन वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है, कैंसिल करना है, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर क्या है 4n, यहाँ पर भी क्या है 4n, यानी कि हमें कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी सेम। बाद में हमें क्या देखना है, उनका साइन। बाद में हम क्या देखते हैं, उनका साइन। अब देखो यहाँ पर क्या है +4n, नीचे क्या है -4n। ऑब्वियसली कोएफिशिएंट दोनों के भी सेम है। कोएफिशिएंट सेम होने के बाद उनका साइन देखना है। अगर साइन सेम होता है, सेम साइन के लिए हम क्या करते हैं, सेम साइन, जब भी सेम साइन होगा उस टाइम हम क्या करेंगे, एडिशन। दोनों इक्वेशन के हमें क्या करने होते हैं, एडिशन। टू सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन वी हैव टू डू एडिशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो तो ऐड करते, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड नंबर इक्वेशन क्या मिला है हमें, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4m प्लस 4n इज इक्वल टू कितना मिला है हमें, इज इक्वल टू 3। फोर्थ नंबर इक्वेशन क्या है, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। इन दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन। जब भी हम एडिशन करते हैं तो डायरेक्टली एडिशन करेंगे। कितने आएगी एडिशन, 4m प्लस 4m, ऑब्वियसली क्या होगा 8m। दोनों इक्वेशन की क्या करनी है हमें, एडिशन। 4m प्लस 4m 8m, प्लस 4m माइनस 4m गेट कैंसल, प्लस 4m माइनस 4n गेट कैंसल। आगे क्या आएगा, 3 माइनस 1, ऑब्वियसली कितना होता है 2। हमें एडिशन करनी है, लेकिन 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 3 माइनस 1 कितना आएगा 2।
यहाँ से हमें यम इजिकल टू कितना मिलेगा 2/8, यानी कि यम इजिकल टू 8 कहाँ से आया, इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन होता है डिवीजन में, यानी कि यम इजिकल टू कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि ऑब्वियसली आंसर का क्या आएगा 1/4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि आंसर क्या आएगा 1/4। यम की वैल्यू कितनी मिली हमें, यम इजिकल टू मिला है 1/4, लेकिन हमें चाहिए यम था क्या, नहीं, ऑब्वियसली हमें गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है, यानी कि सिंपली हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ से क्या मिला है हमें यम की वैल्यू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को हम सिंपली क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हमें क्या करना है, यम की वैल्यू हमें मिली है, अब हम क्या करेंगे यम के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट यम इजिकल टू 1/4 इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में यम एंड एन दिया होगा उस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, यम की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आपकी कोशिश ये रहेगी जो भी इक्वेशन आपको इजी दिया होगा उसी में आप क्या करोगे पुट करोगे। हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, सिंपल उसको पुट करना है। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या पुट करना है हमें, सबसे पहले यम की वैल्यू पुट करनी है, यम इजिकल टू 1/4, किस इक्वेशन में पुट करना है, थर्ड नंबर इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4m प्लस 4n इजिकल टू 3, करो वैल्यू पुट 4 एज इट इज, यम की जगह पर हमारी वैल्यू क्या आई है यम इजिकल टू 1/4, यम की जगह पर सिंपल हमने जो वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे, प्लस आगे वाला 4n एज इट इज इजिकल टू कितना आएगा 3, 4 गेट कैंसर, 4 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 4n एज इट इज इक्वल टू 3। 1 इस साइड में प्लस था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा माइनस, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ से क्या आएगा 4n इजिकल टू 3, प्लस 1 था साइड चेंज करने के बाद -1, यानी कि ऑब्वियसली 4n इजिकल टू 3 माइनस 1 कितना होता है 2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n इजिकल टू 2 डिवाइड बाय 4, ये 4 कहाँ से आया, इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा डिवीजन, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 1 होता है 1, 2 2 जा कितना होता है 4, यानी कि क्या आएगा 1/2। यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिली है 1/2, और m की वैल्यू मिली है हमें 1/4 एंड n इजिकल टू मिला है 1/2। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन में कौन से वेरिएबल यूज किए हैं उन्होंने x एंड y, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, हमें फाइंड करना है x इजिकल टू कितना आएगा एंड सिमिलरली y इजिकल टू कितना आएगा। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो किसका फाइंड किया है, जो हमारा आंसर निकल के आया है वो किसका आया है, जो वेरिएबल मैंने खुद से कंसीडर किए थे नॉन लीनियर इक्वेशन का कन्वर्जन लीनियर इक्वेशन करने के लिए, राइट। अब हमें क्या करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट किए थे, जो भी वैल्यू हमने पुट किए थे उसको दोबारा पुट करो, ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा x एंड y सिंपली। बट हमने क्या लिखा था, बट क्या पुट किया था हमने 1/2x प्लस y, देखने मुझे क्या पुट किया था हमने, बट 1/3x प्लस y इजिकल टू m, 1/3x प्लस y इजिकल टू m एंड and 1/3x माइनस y इजिकल टू n। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम m की जगह पर m की वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पर n की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है हमें 1/3x प्लस y इजिकल टू m की वैल्यू कितनी आई थी, m इजिकल टू हमें मिला है 1/4 एंड n इजिकल टू मिला है 1/2।
सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 1/3x प्लस वाई इजिकल टू एम की वैल्यू मिली हमें 1/4। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई इंटू 1। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ इन दोनों का क्या करेंगे हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा समझ जरा, 3x प्लस वाई इंटू 1 कितना होता है 3x प्लस वाई इंटू 1 कितना होता है 3x प्लस वाई इजिकल टू 4 इंटू 1 क्या आएगा 4। अब हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा मिला था हमें इससे पहले वाला इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिला था। अब इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ये क्या मिला है हमें इक्वेशन नंबर 5, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5, राइट। सिमिलरली अब आगे देखो 1/3x माइनस वाई इजिकल टू एन की वैल्यू कितनी आई 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इंटू 1, इन दोनों का हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपली देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आता है 3x माइनस वाई इंटू 1, ऑब्वियसली कितना आएगा 3x माइनस वाई इंटू 1 कितना होता है 3x माइनस वाई इजिकल टू 2 इंटू 1 क्या आएगा 2। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6, राइट। हमें एक मिला है इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। हमें अभी तक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है क्या, नहीं मिला। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y। फिर से अब हमें क्या मिले दोनों लीनियर इक्वेशन, फिर से हमें क्या मिला है दो नए लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर से इन दोनों को क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 इन दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आप तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व करोगे। कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्राइमर्स रूल। लेकिन मेरी पसंद आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप हर बार किसका यूज करोगे एलिमिनेशन मेथड का। यहाँ पर देखो प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस वाई। एलिमिनेशन मेथड के बारे में इसलिए पहले वाला लेक्चर 1 पॉइंट शायद कितना मालूम है मुझे, देख लीजिएगा, ऑब्वियसली आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली जो भी वेरिएबल हमें रिमूव करना है यानी कि एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम। ऑब्वियसली यहाँ पर y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है या फिर 3 का भी कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को दोनों में से आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने देखा y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, साइन क्या है प्लस, यहाँ पर साइन क्या है माइनस। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तब हम क्या करते हैं एडिशन। डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करेंगे एडिशन। जब भी हमें क्या मिलेगी डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करेंगे एडिशन। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है। नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 नंबर में 5 एंड 6। नाउ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हम क्या करेंगे सिंपल ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 5 इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 6 इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों का अब हमें क्या करना है ऐड करना है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों का हम सिंपली क्या करेंगे ऐड। ऐड करते समय आपको क्या करना है सिंपली डायरेक्टली ऐड करना है। 3x प्लस 3x कितना आएगा 3x प्लस 3x क्या होता है 3x प्लस 3x यानी कि 6x प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल। प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा कैंसिल होगा। इजिकल टू सामने क्या आएगा इजिकल टू 4 प्लस 2 यानी कि कितना होता है 6। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी x, यानी कि x इजिकल टू क्या आएगा सामने वाला 6 एज इट इज। इस साइड में 6 क्या है मल्टीप्लिकेशन में यानी कि 6x दिया हुआ है। ऑब्वियसली साइड चेंज करने के बाद क्या होगा डिवीजन यानी कि 6 डिवाइड बाय 6। ऑब्वियसली x इजिकल टू क्या आएगा 1। यहाँ से हमें सिंगल सॉल्यूशन मिला है। किसकी वैल्यू मिली है हमें यहाँ से
एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आया आंसर 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, y के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू हमें मिली है, किसकी वैल्यू मिली है हमें, x की। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन किस इक्वेशन में पुट करना है, जिस इक्वेशन में ऑब्वियसली आपको क्या दिया होगा, x एंड y। और इक्वेशन ऐसा चॉइस करना है जो ऑब्वियसली इजी हो, क्या, ताकि आपके आगे वाले कैलकुलेशन आसान होने चाहिए। नाउ पुट, हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट क्या पुट करोगे आप, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 5, पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू कितना आया हुआ था, x की वैल्यू हमें मिली है x इज इक्वल टू 1। कहाँ पर पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, ये वाला इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या दिया है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस 3x+y इज इक्वल टू 4। करो वैल्यू पुट, 3 एज इट इज, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 प्लस y एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 4। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, यानी कि y एक तरफ होना चाहिए, अदर रिमेनिंग टर्म एक साइड होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 एज इट इज लिखेंगे। इस साइड में +3 था, साइड चेंज करने के बाद -3, 4 - 3 यानी कि क्या होता है 1, यानी कि यहाँ से 1 y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 - 3 यानी कि क्या होता है 1। हमें सोल्यूशन मिला 4 नंबर का, जो भी इक्वेशन हमें दिया है इसका सोल्यूशन हमें क्या मिला है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि फाइनल सोल्यूशन अब हमें क्या मिला है, सोल्यूशन क्या मिला है हमें, सोल्यूशन मिला है x, y इज इक्वल टू 1, 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1।